बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम क्लास 6 का इंग्लिश समर टास्क शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके मज़ामीन करेंगे। क्लास 6 के 5 मज़ामीन हैं। नंबर 1 माई कंट्री एंड इट्स पीपल, मेरा मुल्क और इसके लोग। नंबर 2 माई स्कूल एंड इट्स सराउंडिंग्स, मेरा स्कूल और इसके गिरदोनवाह। नंबर 3 माई फेवरेट पर्सनैलिटी, मेरी पसंदीदा शख्सियत। नंबर 4 द जर्नी आई हैव रिसेंटली मेड, वो सफ़र जो मैंने हाल में किया हो, यानी जो आखिरी दफ़ा जो सफ़र मैंने किया है उसके बारे में लिखे। और नंबर 5 माई फेवरेट बुक, मेरी पसंदीदा किताब। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 माई कंट्री एंड इट्स पीपल, मेरा मुल्क और इसके लोग। द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वेरी ब्रेव, पाकिस्तान के लोग बहुत बहादुर हैं। दे वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत सख्त मेहनत करते हैं। ऑल द पाकिस्तानी लिव इन हार्मनी एंड रिस्पेक्ट विद ईच अदर, सारे पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और एहतराम के साथ रहते हैं। इट इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड इस्लामिक कंट्री, ये दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है। इट इज़ रिच इन नेचुरल सोर्सेज, ये कुदरती वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान हैज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट रेंज, पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की खान मौजूद है। पीपल ऑफ पाकिस्तान आर कॉम्पिटिटिव, पाकिस्तान के लोग मुकाबला करने वाले हैं। एज वेल एज हाईली एजुकेटेड, और तालीम याफ्ता भी हैं। एंड सक्सेसफुल इन डिफरेंट फील्ड्स, और मुख्तलिफ शोबों में कामयाब हैं। द क्रॉप्स दैट ग्रो इन पाकिस्तान आर शुगर केन, वीट, राइस, कॉटन एंड वेजिटेबल्स, वो फसलें जो कि पाकिस्तान में उगती है उनमें शामिल है गन्ना, गंदम, चावल, कपास और सब्जियां। द नेचुरल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज मैंगो, पाकिस्तान का कौमी फल आम है। पाकिस्तान इज वेरी ब्यूटीफुल, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। द नेचुरल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज बारखोर, पाकिस्तान का कौमी जानवर बारखोर है। आई लाइक माई कंट्री वेरी मच, मैं अपने मुल्क को बहुत पसंद करता हूँ। नंबर 2 माई स्कूल एंड इट्स सराउंडिंग्स, मेरा स्कूल और इसका गिरदोनवाह। A peaceful and interactive study environment is what that makes our school top in the list of excellent schools. पुरअमन और असरअंदाज मुताले का माहौल ही हमारे स्कूल को बेहतरीन स्कूलों की फहरिस्त में सर फहरिस्त बनाता है। The teachers here are very competent, यहाँ के साथी बहुत काबिल है। This essay is all about my school environment, ये मजमून मेरे स्कूल के माहौल के बारे में है। Surroundings of my school is tranquil as well as pollution free, मेरे स्कूल का माहौल पुरसुकून होने के साथ साथ आलूदगी से भी पाक है। My school is big, मेरा स्कूल बहुत बड़ा है। There is a big staff room in my school, मेरे स्कूल में एक बहुत बड़ा स्टाफ रूम है। There is a large garden in my school, मेरे स्कूल में एक बहुत बड़ा बाग है। All the teachers are sweet and kind, तमाम सादा प्यारे और मेहरबान है। There is a big canteen in my school with excellent food quality, मेरे स्कूल में खाने के बेहतरीन मायार के साथ एक बहुत बड़ी कैंटीन है। The principal of my school is punctual and caring, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल वक्त के पाबंद और ख्याल रखने वाले हैं। Our school is very big, हमारा स्कूल बहुत बड़ा है। All the classes are airy and clean, तमाम क्लासेस हवादार और साफ है। All the teaching aids are available in every class, तमाम तदरीसी आलात हर क्लास में दस्तयाब है। I like my school very much, मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। नंबर 3 माई फेवरेट पर्सनैलिटी, मेरी पसंदीदा शख्सियत। Every person in this world has a personality, इस दुनिया में हर इंसान की एक शख्सियत होती है। Great people have great personality, अजीम लोग अजीम शख्सियत के आमिल होते हैं। People want to do what they have done and they have achieved in their life, लोग वो करना चाहते हैं जो उन्होंने किया है और उन्होंने अपनी जिंदगी में हासिल किया है। I also have a personality to admire and follow, मेरी भी तारीफ करने और पैरवी करने वाली शख्सियत है। My favorite personality is कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मेरी पसंदीदा शख्सियत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। I chose him as my favorite personality because I really admire him, मैंने उन्हें अपनी पसंदीदा शख्सियत के तौर पर इसलिए मुंतखब किया क्योंकि मैं वाकई उनकी तारीफ करता हूँ। I admire his style, his personality and what he did for the Muslims of subcontinent. मैं उनके अंदाज,
उनकी शख्सियत और बरसगीर के मुसलमानों के लिए उन्होंने जो कुछ किया उसकी तारीफ करता हूँ। He gave Muslims their freedom from the British Empire which was ruling at the time. उन्होंने मुसलमानों को बरतानवी हुकूमत से आज़ादी दिलवाई जो कि उस वक्त हुकूमत कर रही थी। He was born on December 25, 1876 in कराची। वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। He got his education at the Sindh Madrasatul Islam and the Christian Mission School. उन्होंने अपनी तालीम सिंध मदरसतुल इस्लाम और क्रिश्चियन मिशन स्कूल से हासिल की। पास्ट हिज बारट लॉ फ्रॉम लंदन। कायद आज़म उल जिन्ना ने अपना बारट लॉ लंदन से पास किया। ऑन रिटर्निंग टू इंडिया, हिंदुस्तान वापस आकर ही स्टार्टेड प्रैक्टिस इन बम्बे। उन्होंने बम्बे में प्रैक्टिस शुरू की। सोन ही बिकम बम्बे मोस्ट फेमस लॉयर। जल्द ही वो बम्बे के मशहूर वकील बन गए। He formally entered politics in 1905 from the platform of Indian National Congress. उन्होंने बाकायदा तौर पर 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से सियासत में कदम रखा। He joined the Muslim League in 1913. उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की। After his great struggle along with the Muslims of India, अपनी अजीम जद्दोजहद के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ मिलकर He founded Pakistan in 1947. उन्होंने 1947 में पाकिस्तान की बुनियाद रखी। He is like a hero to everyone in my country. This is because of what he did for our country and for Muslims. वो मेरे मुल्क में हर एक के लिए एक हीरो की तरह है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने हमारे मुल्क और मुसलमानों के लिए जो किया वो काबिल तारीफ है। He is a great freedom personality for me. वो मेरे लिए एक अजीम आज़ादी पसंद शख्सियत है। नंबर 4, द जर्नी आई हैव रिसेंटली मेड। वो सफ़र जो कि मैंने हाल में ही किया है। चिल्ड्रन जनरली लव टू गो आउट। बच्चे आमतौर पर बाहर जाना पसंद करते हैं। एज सच दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग जर्नीज फ्रिक्वेंटली। इस तरह उन्हें अक्सर सफ़र करने का बहुत शौक होता है। दे लव ऑल काइंड ऑफ जर्नीज। वो हर तरह के सफ़र को पसंद करते हैं। आई फ्रिक्वेंटली ट्रैवल बाय बस विद माई पेरेंट्स टू डिफरेंट प्लेसेस। मैंने अक्सर अपने वालिदैन के साथ मुख्तलिफ जगहों पर बस में सफ़र किया है। However, last Sunday I had a memorable journey by rail. गुज़श्ते इतवार को मैंने रेल के जरिए एक यादगार सफर किया। We reached the station at about 10 AM. हम 10 बजे के करीब स्टेशन पर पहुंचे। The train was to start at 10:15 AM. रेलगाड़ी को 10:15 बजे चलना था। My father bought tickets for mother and me as also for himself. मेरे अब्बू ने अम्मी मेरे और अपने लिए टिकट खरीदे। Immediately we moved to platform number 1. हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चले गए। Where the train was to arrive shortly. जहाँ थोड़ी ही देर में ट्रेन आनी थी। We had not been there on the platform for more than a minute or two when the train arrived. हमें प्लेटफॉर्म पर आए हुए 2 या 1 मिनट भी नहीं हुए थे कि गाड़ी आ गई। We at once boarded it. हम फौरन उस पर सवार हो गए। We had first class tickets with us. हमारे पास फर्स्ट क्लास के टिकट थे। So we found no difficulty in boarding the train. इसलिए मैं ट्रेन में सवार होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। I got a seat near the window. मुझे खिड़की के पास ही जगह मिल गई। Soon the train started. कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी। I felt thrilled. मैंने जोश महसूस किया। I saw the platform moving backwards. मैंने प्लेटफॉर्म को पीछे की तरफ जाते देखा। At first the train was slow, but soon it gathered speed. पहले तो ट्रेन सुस्त थी लेकिन जल्दी उसकी रफ्तार बढ़ गई। Within a few minutes, चंद मिनटों में it gained the speed of wind. उसने हवा की रफ्तार पकड़ ली। All the houses, poles, fields and trees seemed to be running backwards. सारे घर, खंबे, खेत और दरख्त पीछे की तरफ भागते दिखाई दे रहे थे। I saw farmers working in the fields. मैंने किसानों को खेतों में काम करते देखा। Animals were also grazing there. वहाँ जानवर भी चर रहे थे। Some women were picking up weeds from the fields. कुछ औरतें खेतों से घास उठा रही थी। It was an express train. ये एक एक्सप्रेस ट्रेन थी। So it did not halt at small stations. लिहाजा ये छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकी। Even at big stations and junctions. यहाँ तक कि बड़े स्टेशनों और जंक्शनों पर भी It halted only for a few minutes. ये सिर्फ चंद मिनटों के लिए रुकी। As the train halted, some people bought eatables and drinks from the vendors at the platform. जैसे ही ट्रेन रुकी कुछ लोगों ने प्लेटफॉर्म पर दुकानदारों से खाने पीने की चीजें खरीदी।
Some vendors also came in with the compartments. कुछ दुकानदार भी कंपार्टमेंट के अंदर आ गए. A traveling ticket examiner came and checked our tickets. एक सफरी टिकट एग्जामिनर आया और उसने हमारी टिकट चेक किए. It was late in the afternoon that a train reached कोलकाता. ये दोपहर का वक्त तक ट्रेन कोलकाता पहुंची. We alighted from it and through the exit gate came out. हम इससे उतरे और एग्जिट गेट से बाहर निकल आए. Again our tickets were checked now at the gate. एक बार फिर हमारे टिकट चेक किए गए गेट पर. We left for our uncle's house where we had to go. हम चचा के घर रवाना हुए जहाँ हमें जाना था. नंबर 5. My favorite book. मेरी पसंदीदा किताब. I read many books, but my favorite book is Holy Quran. मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन कुरान पाक मेरी सबसे पसंदीदा किताब है. It is the last book of Allah. ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है. It was revealed on Hazrat Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये हज़रत वसल्लम पर नाजिल हुई. It discusses all the aspects of human life. ये इंसानी जिंदगी के तमाम पहलुओं पर बहस करती है. Allah is the author of this book. अल्लाह ताला इस किताब का मुसन्निफ है. It can meet all the challenges of the world. ये दुनिया के तमाम चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती है. I recite it daily. मैं इसे रोजाना पढ़ता हूँ. I also read its उर्दू ट्रांसलेशन. मैं इसका उर्दू तर्जुमा भी पढ़ता हूँ. It has changed my entire life. इसने मेरी सारी जिंदगी बदल दी है. The Holy Quran is the most widely read book of the world. कुरान पाक दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है. No person can dare to change it. कोई शख्स इसे बदलने की जरूरत नहीं कर सकता. It is the same since its day of origin. ये अपने आगाज के दिन से एक ही जैसी है. I love Quran very much. मुझे कुरान पाक से बहुत प्यार है. तो हमारा आज का पार्ट ख़त्म हुआ. मिलते हैं अगले पार्ट में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. शुक्रिया.